हाय गाइज। नमस्कार। मैंने जो लेकर आया हूँ पार्ट नंबर 4, इसका नाम है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या नाम है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। उसी का टॉपिक के आज विशेष तरह की चर्चा करने जा रहे हैं। वही चर्चा पहले तो आप करेंगे ही, इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ये तो आए हैं तो पढ़ेंगे ही। लेकिन उससे पहले कुछ इसके बारे में डिटेल जानकारी दे देते हैं। इसका क्या महत्व है उसके बारे में जानकारी आगे पहले दे देते हैं, तब तो पढ़ना ही है। ठीक है। आज का जो क्लास चलने वाला है, आज का जो सेशन चलने वाला है, प्योर सेशन जिसको कहा जाता है, एक ही सेशन में बस यही एक टॉपिक क्या चलेगा। लास्ट एक सेशन में एक टॉपिक बस। हमको ज़्यादा भी स्पीड नहीं चलना है, बस एक सेशन में एक टॉपिक लेके चलेंगे, बढ़िया से लेके चलेंगे, एकदम बढ़िया से कि आपको समझ में आ जाए। ये नहीं कि पढ़ाएं कि आपको समझ में नहीं आए, ऐसा से पढ़ाएं कि समझ में आपको आ जाए। मगर आप पे निर्भर भी करेगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं। ठीक है। उसी चलते एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव में तो आप जानते हैं क्या होता है, विशेषण। क्या होता है? विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम को क्या करता है, विशेषता बताता है, उसी को कहते हैं विशेषण। विशेषण इज ए क्वालिफाइंग वर्ड। क्या करता है? विशेषण इज ए मतलब एडजेक्टिव इज ए क्वालिफाइंग वर्ड। विशेषण जो है क्या करता है, शब्द को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। वो क्या होता है? विशेषण का परिभाषा उसको बोलते हैं। ठीक है। जिसको एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो उसी के बात कर रहे हैं इसमें कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब क्या होता है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब होता है, एडजेक्टिव होता है विशेषण, ऑफ माने का, नंबर में क्या होता है? संख्या। मतलब संख्यावाचक विशेषण। क्या होता है? संख्या। नंबर में क्या होता है? संख्या होता है। क्या होता है? संख्या होता है। ठीक है। संख्यावाचक क्या होता है? विशेषण होता है। समझिए इसका हिंदी क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ नंबर की मिस होता है संख्यावाचक विशेषण, जो आप बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे। ठीक है। कि संख्यावाचक विशेषण आपको हिंदी में टीचर पढ़ाए होंगे कि संख्यावाचक विशेषण क्या, जो संख्या का बोध कराता हो, जो गिनती का बोध कराता हो, जो गिनती स्टार्ट करने का बोध कराता हो, उसी को कहा जाता है संख्यावाचक विशेषण। क्या बोला जाता है? संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। उसी को उसके डिफिनेशन पे चर्चा करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद उसके रूल बाय रूल की चर्चा करेंगे। ये जो होता है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। इसका जो रूल है ना, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको क्वेश्चन कोई भी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है। आपका आजकल का जो एग्जाम हो रहा है बहुत हायर लेवल का होता है। जो हायर लेवल का होता है वो क्या होता है कि उसके डिफिनेशन पर आप एग्जामिनर जो है जो डिफिनेशन को वहाँ पर नहीं डालता है, क्योंकि जब जानता है कि डिफिनेशन सब जानता है, तो डिफिनेशन पर चर्चा चल करते हैं, बढ़िया से करेंगे। ये नहीं कि नहीं करेंगे, चर्चा इसको भी समझाएंगे, बढ़िया बेहतरीन से समझ में आएगा। ठीक है। बेहतरीन से समझाएंगे भी, आपको बेहतरीन से समझ में आएगा भी। तो उसी के आज डिफिनेशन पर चल रहे हैं भी। ठीक है। फिर उसके रूल पर चलेंगे। ठीक है। इसका यूज पर चलेंगे। ठीक है। इसे क्या कहा? ए वर्ड which is used, क्या करा है? ए वर्ड which is used with noun that show the number। क्या कहता है? वैसा वर्ड, वैसा संख्या जो क्या करे, वैसा नंबर क्या करे, नाउन के बदले में आकर, नाउन के आकर क्या करे, गिनती स्टार्ट करने की क्या बतावे, संबोध करे। क्या करे? संबोध करे। जिसे नाउन हो, गिनती किसका हो सकता है? कोई नाम व्यक्ति का हो सकता है, कोई वस्तु का हो सकता है, कोई चीज़ अथवा कोई एनीथिंग, मतलब कोई भी चीज़ हो, किसी चीज़ की तो गिनती हो सकता है। या तो और दुनिया में जितने भी आप आँख से देख सकते हैं और कान से, जो आप से आँख से देखते हैं और कान से सुनते हैं, वो क्या है? सब नाउन है। क्या है? नाउन है। जानते होंगे कि दुनिया में जितने भी चीज़ है सब क्या है? नाउन है। तो वही बात है कि कोई भी चीज़ को किस चीज़ को गिन सकते हैं? नाउन को ही गिन सकते हैं। तो ये कहा गया है कि वैसा वर्ड जो नाउन को क्या करे, नाउन के संख्या को क्या करे, गिने, नाउन के बारे में जो उसका जो क्या करे, नाउन के जो विशेषता बतलाता है, और विशेषता बतलाने वाले को क्या करे, गिने, गिन कर बतावे, काउंटिंग करे। क्या करे? काउंटिंग करे। और वही काउंटिंग करने वाले जो काउंटिंग करके आता है, उसी को कहा जाता है नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो काउंटेड होता है, जिसको आप गिनते हैं और गिन के बोलते हैं नहीं कि 50 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट, और वही 50 स्टूडेंट जो है क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्या है? एडजेक्टिव ऑफ
नंबर है उसी को कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। समझ होंगे, ठीक है। क्या कहा, ए वर्ड विच इज यूज्ड, क्या होता है, यूज होता है, कहाँ होता है, उपयोग होता है, कहाँ, नाउन दैट शो द नंबर, क्या करता है, नाउन को क्या करता है, नाउन के संख्या को बताने का कार्य करता है, नाउन के साथ आकर क्या करता है, संख्या को बताने का कार्य करता है। उस नाउन को, उस एडजेक्टिव को क्या कहा जाता है, उस एडजेक्टिव गिनने वाले नाउन को क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। जो गिन कर नाउन आता है, जो गिनने के बाद कोई चीज का बोध कराता है, उसी को कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहा जाता है, ठीक है। अब इसका हिंदी की डिफिनीशन पर चलते हैं, ठीक है। जैसे कहता है क्या, वैसा वर्ड जो नाउन के साथ आकर क्या करता हो, नाउन के साथ आकर क्या करे, संख्या बताने का कार्य करता हो, संख्या बताने का कार्य करता हो, संख्या गिनने का कार्य करता हो, संख्या दर्शाने का कार्य करता हो, काउंटेबल हो, क्या हो, काउंटेबल, जिसको आप गिन सकते हैं, उसी को दर्शाने का कार्य करता हो, या तो उसी को समझाने का कार्य करता हो, या उसी को बोलने का कार्य करता हो, उसी को कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। जो गिन के बता दे, जो गिन, जैसे हम आपको गिन रहे हैं कि एक लड़का दो लड़का, तो सब क्या है, गिन का हम बता रहे हैं, तो हम ही हो गए क्या, संख्या। जो गिन के बताए वो क्या हो जाता है, संख्या। और गिनने वाले क्या होता है, काउंटेड। जो गिनता है वो क्या होता है, गिरफ्तार होता है, जिसको कहता है क्या, जो गिनने वाला होता है उसको क्या कहा जाता है, जो गिनता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं, ठीक है। अब जो होता है, इसको ज्यादा मेन टॉपिक अब से स्टार्ट होने वाला, ये तो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है। अब इसका जो मेन टॉपिक होगा, इससे यहाँ से सबसे ज्यादा मेन टॉपिक होता है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो इस चीज पर आप चर्चा करेंगे विशेष तरह से। इसके बाद में पूरा एकदम विशेष निचोड़ पॉइंट बतावेंगे, एकदम एक एक टॉपिक बतावेंगे कि आपको एकदम समझ में आ जाए, कि इस समय ये नहीं कि आज समझे कल भुला जाए। आपको ऐसा ट्रिक से समझाएंगे कि आप आज समझिए और जिंदगी भर याद रखिए, ठीक है। उसी की ओर चल रहे हैं। जैसे वन क्या है, एक क्या है, संख्या है। टू क्या है, संख्या है। थ्री क्या है, संख्या है। फोर क्या है, संख्या है। फाइव क्या है, संख्या है। ये सब क्या है, संख्या है। क्या है, संख्या तो है। फर्स्ट हो गया, मतलब फर्स्ट प्रथम, सेकेंड द्वितीय, थर्ड तृतीय, फोर्थ चतुर्थ, वंस होता वंस, ट्विस, ऑल, सम, ये सब क्या होता है, ऑल मैंने सभी, सम मैंने कुछ, मोस्ट मैंने अधिक, फ्यू मैंने कुछ, होल मैंने आधा, ठीक है। ये सब क्या है, सेवरल, ये सब क्या है, एक प्रकार की संख्या है। क्या है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है, मगर इतने ही हम काफी है, इतनी करके आपको समझाएंगे कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये सब क्या है, एक संख्या है। वंस, ट्विस्ट, ऑल, सम, ऑल मैंने सभी, सम कुछ, कुछ क्या है, नहीं कह सकते हैं। वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट है, ऑल स्टूडेंट जो है सभी को बुला कर लाओ। ऑल स्टूडेंट मतलब क्या है, पूरा स्टूडेंट को बुला कर लाओ। तो पूरा जो क्या एक प्रकार की संख्या होगा तब तो उसको बुला कर लाइएगा। एक प्रकार का कुछ काउंटेबल होगा तब तो उसको आप गिन सकते होंगे। जैसे स्टूडेंट, वहाँ पर सभी स्टूडेंट के क्या करें, बुलावे, तो ऑल स्टूडेंट कम है। ऑल स्टूडेंट जो है क्या है, एक प्रकार की संख्या है। ऑल क्या है, एक प्रकार की संख्या है। सम कुछ, कुछ स्टूडेंट को वहां से बुला कर लाओ, तो कुछ भी क्या है, एक प्रकार की संख्या है। क्या है, एक प्रकार की संख्या है, ठीक है। ये सब क्या है, एक प्रकार की सब संख्या है। उसी का बात करता है वंस, ट्विस, वन, टू, थ्री। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे क्या, और रूल बाय रूल पढ़ेंगे कि इसका वन टू थ्री क्या होता है। एक होता है कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। क्या होता है, कार्डिनल नंबर, एक होता है ऑर्डिनल नंबर। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कार्डिनल नंबर होता क्या है। आपसे पूछते कार्डिनल नंबर होता क्या है, तो कार्डिनल नंबर जो होता है ना, क्या होता है, कि कार्डिनल नंबर जिसको आप एक दो तीन से गिनती स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको आप काउंटिंग करते हैं, जिसे काउंटिंग में यूज करते हैं उसको। जैसे किसी चीज को गिनते हैं एक दो, जैसे गिनते हैं एक दो तीन, ये सब क्या है, काउंटिंग नंबर है। क्या है, काउंटिंग नंबर है। और काउंटिंग नंबर को कहा जाता है कार्डिनल, मतलब काउंटिंग से कार्डिनल। क से काउंटिंग और क से कार्डिनल। क्या होता है, क से काउंटिंग और क से कार्डिनल। तो ही कहा गया एक दो तीन चार पाँच से जो होता है काउंटिंग किया जाता है, काउंटिंग वाली संख्या को कहा जाता है कार्डिनल नंबर। क्या कहा जाता है, कार्डिनल नंबर कहा जाता है, ठीक है। समझ होंगे, तो उसको जो है रूल बाय रूल में चर्चा विशेष तरह से करेंगे। आपको आगे इसके बारे में समझा रहे हैं कि कार्डिनल नंबर किसको कहा जाता है। अब बात करते हैं ऑर्डिनल नंबर का। तो ऑर्डिनल नंबर किसको कहते हैं, ऑर्डिनल नंबर उसको कहते हैं जैसे हो गया, देखिए जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फाइव्थ सिक्स्थ। जैसे हो गया फर्स्ट में क्या होता है, प्रथम, जिसमें
प्रथम द्वितीय तृतीय, मतलब उसमें कार्डिनल नंबर का बात नहीं हो, एक प्रकार की संख्या का बात हो। जैसे फर्स्ट, क्या नहीं बोलते कि आप कौन डिवीजन पास किए, कौन डिवीजन फर्स्ट नहीं कहते, फर्स्ट डिवीजन। तो फर्स्ट में क्या होता है, प्रथम प्रथम कक्ष से पास किए, किससे पास किए, तो प्रथम से पास किए, प्रथम वर्ग से पास किए। तो क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सब क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर होता है। ऑर्डिनल होता है मतलब क्या होता है, कार्डिनल नहीं होता, ऑर्डिनल होता है। क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है जिसको, जैसे प्रथम प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम, सब क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर होता है, उसको कहा जाता है, ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है। उसी रूल नंबर 2 रूल नंबर 3 करके समझाएंगे, पूरा बेहतरीन समझ में आएगा आपको। समझ इतना बड़े समझाएंगे, ट्रिकली समझाएंगे, ये नहीं कि इधर उधर करके समझा देंगे, नहीं, ट्रिकली समझाएंगे। ट्रिक से आप याद करिएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। नहीं तो रटने से 2 रोज याद रहेगा, 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 4 महीने बाद भुला जाइएगा। उसी के ट्रिकली साथ करिएगा, जिससे आप आम भाषा में बोल सकते हैं, चल सकते हैं। उस भाषा को आप यूज हर हमेशा करते हैं, उसी भाषा के ट्रिक पर लेके चल रहे हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप समझते चलिएगा। ठीक है, अब देखिए गाइस, रूल नंबर 1 से लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं, रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 जो है क्या है, उसके बारे में आपको बताए थे, उन पहले हिंट दे चुके हैं इस वीडियो में उन बस जस्ट पहले ही बता चुके हैं, क्या, कार्डिनल नंबर के बारे में और वो ऑर्डिनल नंबर के बारे में। तो ही रूल नंबर 1 में चलना है लेके, उसका नाम क्या है, कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर यूज क्या 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 होता है, उसको बारे में चर्चा विशेष तरह से, उसके बारे में निचोड़ पॉइंट, उसके बारे में कहाँ कहाँ यूज होगा, कहाँ कहाँ यूज नहीं होगा, कैसा होगा, सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या कहा है, 1 2 3 4 5, नहीं तो इसको 1 बोल सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, ये सब क्या है, 4 हो गया, 5 हो गया। मतलब आप इसको ये भी बोल सकते हैं, काउंटिंग वाली संख्या को क्या कहा जाता है, कार्डिनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डिनल नंबर। कौन संख्या को, काउंटिंग वाली संख्या को, गिनती वाली संख्या को, जिसको आप गिनती स्टार्ट से गिनते हैं, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, कोई नाउन को गिनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, वो क्या है, ETC, ये सब क्या है, कार्डिनल नंबर है, जिसको आप गिनती शुरू से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 से स्टार्ट करके जो आप गिनते हैं, गिनने का कार्य करते हैं, उसी को कहा जाता है कार्डिनल नंबर। क्या कहा जाता है, कार्डिनल नंबर बोला जाता है, उसी को कहा जाता है कार्डिनल नंबर। समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आया क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इस जितने प्रकार के यहाँ से कितने हैं उसका कोई पता नहीं है, गिनती का कोई अंत हुआ ही नहीं है कि कहाँ तक गिनती जा सकता है, गिनती अनंत है, उसका इन्फिनिटिव, जिसको बोला जाता है इन्फिनिटिव, जिसका कोई अंत नहीं है, वही ETC 1 2 3 4 5, जैसे 1 और 2 3 जिसको आप गिनते हैं 1 2 3 से 1 2 3 4 5, उसी को कहा जाता है कार्डिनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डिनल नंबर। अब इसको में ये भी चर्चा करेंगे कि सिंगुलर कौन होगा, प्लूरल कौन होगा। तो आप बस ये जानिए कि दुनिया में एक वस्तु जहाँ पर नजर आवे, एक वस्तु जहाँ पर एक व्यक्ति नजर आवे, चाहे एक वस्तु नजर आवे, एनीथिंग, कोई भी एक चीज नजर आवे, क्या समझ में आया, समझ में आया कि फिर समझा रहे हैं क्या, कि दुनिया में कोई भी चीज एक नजर आवे, एक दिखाई पड़े, एक सुनाई पड़े, तो क्या उसको बोलते हैं, सिंगुलर। क्या बोलते हैं, सिंगुलर। एक क्या है, एक वस्तु बोल रहे हैं, चाहे एक नाउन हो गया, चाहे एक कोई भी वस्तु हो जाए, चाहे एक व्यक्ति हो जाए, वस्तु कोई भी चीज हो जाए, मगर एक रहे, तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, सिंगुलर होगा। ठीक है, अब एक से अधिक 2 3 4 5, अब एक से 2 से कम होता है सिंगुलर, और 2 या 2 से अधिक जो होता है क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आप ये समझिए कि सिंगुलर कार्डिनल में, इसको याद कर लीजिएगा, ट्रिकली क्या है, इसका ट्रिक बता रहे हैं कि कार्डिनल नंबर में सिर्फ 1 जो है, सिर्फ खाली सिंगुलर है। आप याद कीजिएगा कि दुनिया में बस सिर्फ 1 ही एक ऐसा चीज है कार्डिनल नंबर में, काउंटिंग नंबर में सिर्फ 1 ही वो ऐसा चीज है कि जो एक ही ऐसा शब्द है, एक मान सिर्फ 1, जिसको बोलते हैं एक ही ऐसा है जो क्या होता है, सिंगुलर होता है। और सब क्या होता है, प्लूरल होता है, एनीथिंग,
दू से लेके अंत तक, जहाँ अंत होवे नहीं अनंत होवे वहाँ तक क्या होगा, प्लुरल। यहाँ से एक से कम सिंगुलर, एक से दो से अधिक प्लुरल। तो एक क्या है, सिंगुलर है, और दो से अधिक क्या है, दो से जितना आवे आगे प्लुरल है। क्या है, सभी क्या है, प्लुरल है। समझ गए होंगे कि 2 3 4 5 से क्या है, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, क्या है, सब प्लुरल है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देते हैं, क्या एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, 1 स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा, क्या होगा, 1 स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा, क्या होगा, 1 है। क्या बोले कि 1 क्या होता है, सिंगुलर होता है। जितने भी मात्र सिर्फ 1 ही एक ऐसा चीज है कि क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो 1 सिंगुलर है, तो बिना एस वाला क्या होता है, सिंगुलर, और एस वाला क्या हो जाता है, प्लुरल। तो स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का बात हो रहा है, एक इधर है, तो एक मैंने क्या होता है, वन वन मैंने क्या होता है, एक, और स्टूडेंट मैंने क्या होता है, विद्यार्थी। एक विद्यार्थी का बात हो रहा है, ये नहीं कि एक विद्यार्थियों का बात, एक विद्या, आप बोलते सुने होंगे कभी भी कि एक लड़कों, ये नहीं सुने, एक लड़का बोल सकते हैं, क्योंकि एक है तो सिंगुलर होगा, एक आदमी का वो एक ही लड़का होगा। ये नहीं कि एक है एक के बाद बहुत लड़का, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि एक लड़का का बात हो रहा है। अब वो एक लड़का हो गया, जैसे आप एग्जाम्पल देते हैं, क्या होता है, 1 स्टूडेंट होगा, 1 स्टूडेंट्स नहीं होगा। क्या, 1 स्टूडेंट्स नहीं होगा। जैसे बोले 2 बॉय होगा कि बॉय होगा, बॉय होगा कि बॉयज होगा। 2 क्या है, प्लुरल। 2 से जितने आगे है क्या है, प्लुरल है। 2 3 4 5 क्या है, प्लुरल है। तो 2 क्या, 2 बॉय होगा कि बॉयज होगा, आप बताइए क्या होगा। तो बॉय नहीं होगा, बॉय क्या होता है, सिंगुलर, बिना एस वाला होता है सिंगुलर, अब एस वाला क्या होता है, प्लुरल। तो 2 होके प्लुरल। अगर इधर नंबर अगर प्लुरल है तो नाउन भी प्लुरल आएगा। क्या आएगा, नाउन भी प्लुरल। अगर नंबर ही प्लुरल है तो उसके साथ अगर आदमी दो है तो सीट भी तो बैठने वाला दो ही होगा। आप ये तो भी समझ सकते हैं ना कि अगर आदमी दो है तो उसको सीट भी दो को बैठने के लिए वहां पर बनाया होगा जरूर। आपको जब आमंत्रित करता है कोई चीज में, वहां पर आपको जब आमंत्रित करता है, आप मतलब आप दोनों दो भाई को जब आमंत्रित करता है कोई व्यक्ति, तो आप दो व्यक्ति का वहां पर सीट भी बनाया होगा। क्योंकि आपको जब आमंत्रित करने आया होगा तो वहां पर दो आदमी का क्या सीट बनाया होगा, तब आपको दो आदमी का आमंत्रित किया है। तो ही बात, अगर 2 इधर है तो 2 के साथ अगर 2 विद्यार्थी है तो 2 के साथ प्लुरल होगा, क्योंकि 2 क्या है, प्लुरल है। 2 क्या है, प्लुरल है। जानते हैं, पढ़ाए अभी, 2 क्या है, प्लुरल है। तो 2 प्लुरल है तो प्लुरल नाउन भी लेकर आएगा। क्या नाउन लेकर आएगा, प्लुरल नाउन। ये नहीं कि नंबर 2 है और सिंगुलर नाउन लेकर, ये तो हो ही नहीं सकता है, महा गलती हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर प्लुरल है तो प्लुरल नाउन लेकर आएगा। अब इसके साथ वर्ब, अगर वर्ब की जरूरत पड़ा तो कौन सा लेगा, आर होगा। क्या होगा, आर होगा, हैव होगा। क्या होगा, आर होगा, हैव होगा, वर होगा। क्या होगा, ये सब क्या है, प्लुरल है। हैव, आर, डज, डू हो गया। क्या होगा, सब प्लुरल है, ये सब प्लुरल वर्ब है। क्या है, प्लुरल वर्ब होगा। और इज हो गया, हैज हो गया, डज हो गया, सब क्या होता है, वाज हो गया, सिंगुलर होता है। एस वाले सिंगुलर, वर्ब में एस जिसमें लगा रहा है वो सिंगुलर, और नाउन में अगर एस लगा रहा है तो प्लुरल हो जाता है। यही इसमें चेंज हो जाता है। क्या होता है, अगर नाउन में एस लगा रहा तो प्लुरल हो जाएगा। जैसे बॉय, बॉय क्या एक नाउन है, नाम बॉय लड़का, लड़का क्या है, नाउन है, संज्ञा है। तो नाउन अगर इसमें एस लगा दीजिएगा तो प्लुरल बन जाएगा। मगर वाज के साथ अगर वाज है तो क्या हो जाता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर। वर्ब में एस लगा हुआ रहे, सिंगुलर, और वर्ब में भौवेल लगा हुआ रहे, जैसे वर हो गया। क्या हो गया, वर हो गया। ये क्या भौवेल है कि नहीं, ये भौवेल है कि नहीं। तो वर, जिसे वर हो गया, हैव हो गया, आर हो गया, इसको क्या है, सब भौवेल है। भौवेल लास्ट में लगा हुआ रहे, जिसमें लास्ट में वर्ब में लगा हुआ रहे, वो क्या होता है, क्या होता है, प्लुरल होता है। वर हो गया, हैव हो गया, सब ई लगा हुआ, इसमें भी ई लगा हुआ है, इसमें वो लगा हुआ, ए आई वो यू क्या होता है, भौवेल होता है। तो वो फिर लास्ट में वो लगा हुआ, इसमें लास्ट में ई लगा हुआ है कि नहीं, इसमें ई लगा हुआ है कि नहीं, ई नहीं लगा हुआ था, जिसके वर्ब में लास्ट में ई लगा हुआ क्या होता है, प्लुरल। और नाउन में जितने लास्ट में एस लगा हुआ रहता है वो होता है प्लुरल। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, रूल नंबर को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 2 की ओर। अब देखिए गाइज, रूल नंबर 2 लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं, रूल नंबर 2 लेकर आए हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप मान सकते हैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं आमतौर पे आप लोग के भाषा में, हम लोग के भाषा में नहीं बोलते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसी में है, एक है
बहुत बहुत महत्वपूर्ण में भी सबसे एक नंबर पर यही है, ठीक है। इसको वो पहले बताए थे ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर, अब बताने जा रहे हैं ऑर्डिनल नंबर। तो ऑर्डिनल नंबर और कार्डिनल नंबर में क्या अंतर है? उसमें था, कार्डिनल नंबर में था काउंटिंग नंबर, जिसको आप 1 2 3 से गिन सकते हैं, उसको बोलता है काउंटिंग नंबर। और काउंटिंग नंबर को कहा जाता है कार्डिनल नंबर। काउंट क से काउंटिंग और क से कार्डिनल, उसी को बोला जाता है कार्डिनल नंबर, और उसी को बोला जाता है मतलब काउंटिंग नंबर, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑर्डिनल मतलब जिसमें बोलने में क्या हो, ऑड महसूस हो। कैसा महसूस हो? एकदम ऑड महसूस हो, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। इसको नहीं पता, सेकेंड आ गया तो उसको बोलने में क्या ऑड महसूस हुआ, मतलब खराब महसूस हुआ हल्का। और फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। मगर 1 2 3 इसे बोलने में क्या होता है, पूरा एकदम बोलने में अच्छा लगता है। और इसको बोलने में कुछ अलग तरह का अनुभव होता है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या है, ऑर्डिनल। उसी को कहा जाता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनल नंबर बोला जाता है। समझिए, समझे? फिर समझा रहे हैं, फिर समझिएगा दोबारा, ठीक। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव्थ, एनीथिंग जहां तक होवे, वो क्या होता है, ऑर्डिनल नंबर होता है। क्या होता है? ऑर्डिनल नंबर, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है। जैसे अब ऑर्डिनल नंबर के साथ पहले में द का यूज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर जो होता है क्या होता है, ये सब जितने भी हैं सिंगुलर होते हैं। क्या होता है? सिंगुलर। फर्स्ट, सेकेंड, उसमें क्या था कि मात्र एक ही एक ऐसा, मतलब एक ही एक ऐसा अक्षर था, एक ही एक ऐसा शब्द था जिसको सिंगुलर माना गया था, मात्र वन। क्या? वन। और टू थ्री फोर सब क्या था, प्लुरल था। क्या था? प्लुरल था। मगर इसमें ये बात नहीं है, इसमें जितने भी हैं, जितने भी आएंगे सब क्या आएंगे, सिंगुलर होंगे। और सिंगुलर होंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे फर्स्ट, फर्स्ट है, क्या है, फर्स्ट मैंने क्या, फर्स्ट मैंने क्या होता है, प्रथम। क्या होता है? प्रथम। प्रथम एक प्रकार का क्या है, सिंगुलर है। सेकेंड, सेकेंड मतलब सेकेंड एक प्रकार का क्या है, एक सेकेंड मतलब एक ही आदमी सेकेंड है, ये नहीं कि सेकेंड दुनिया भर, ये नहीं कि सेकेंड मतलब बहुत सारे। सेकेंड का बात बोल रहा है, जिससे हम सेकेंड है, सेकेंड डिवीजन है। तो क्या बोले कि हम सेकेंड, एक ही हम ही तो सेकेंड डिवीजन है। ये नहीं कि सब का बात हो रहा है, सिर्फ एक का बात हो रहा है, एक सेकेंड डिवीजन का बात हो रहा है, एक सेकेंड डिवीजन का। तो एक सेकेंड डिवीजन क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसमें सब थर्ड, थर्ड क्या है, सिंगुलर है। थर्ड भी कोई एक होगा, कोई भी एक होगा। जिसे प्राइज बांटा जाएगा, जैसे कोई टेस्ट हुआ, उसमें बोला जाता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीन ही बुतरू को हमें प्राइज देंगे। तो फर्स्ट जाएगा उसको देगा, सेकेंड आएगा उसको देगा, और थर्ड आएगा उसको देगा। तो कोई एक कहीं को बता सकता है, जैसे फर्स्ट आ गया एगो, सेकेंड भी आ गया एगो, और थर्ड भी एगो आ गया। मगर हाँ, ये भी तो हो सकता है कि अगर फर्स्ट में 10 गो आ गया, सेकेंड में भी 10 गो आ गया, फोर्थ में भी 10 गो आ गया, तो प्लुरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लुरल हो सकता है। मगर हाँ, तो यही तो हम बताने जा रहे हैं कि अगर फर्स्ट रहा तो फर्स्ट रहा, क्या बता रहे हैं कि फर्स्ट, अगर फर्स्ट में भी 10 गो आ गया, सेकेंड में भी 10 गो आ गया, फोर्थ में भी 10 गो आ गया, तो क्या हो जाएगा, प्लुरल हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, उसमें उस तरह से प्लुरल हो सकता है, हो भी जाएगा, हो सकता नहीं, हो जाएगा। इसीलिए तो कर रहे हैं कि फर्स्ट के अगर, अगर फर्स्ट एक आया, सेकेंड एक आया, मेन रूप से एक ही दो आता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाएगा, तो उसके पहले द का लगाना बहुत जरूरी है। द में क्या होता है, क्या हो जाता है, प्लुरल बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लुरल बन जाता है। मगर हाँ, वर्ब कैसा लेगा, फर्स्ट बॉय, क्या होगा, द फर्स्ट बॉय, क्या होगा, बॉयज होगा कि बॉय, बॉय होगा। क्या होगा, नाउन सिंगुलर होगा। और वर्ब कैसा होगा, द फर्स्ट बॉय इज होगा। क्या होगा, इज होगा, क्योंकि द फर्स्ट क्या है, एक सिंगुलर है। द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सब क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो क्या होगा, सिंगुलर नाउन लेकर आएगा, और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा। क्या वर्ब लेकर आएगा, इज क्या होगा, प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट। क्या, प्लेइंग क्रिकेट। क्या बोल रहे हैं, द फर्स्ट है, द फर्स्ट के बाद क्या है, फर्स्ट, जब फर्स्ट होता है क्या होता है, सिंगुलर। चाहे सेकेंड भी हो, क्या होगा, जैसे द सेकेंड, सेकेंड बॉय, बॉय होगा कि बॉयज होगा, क्या होगा, बॉय होगा कि बॉयज होगा, इज होगा कि आर होगा, क्या होगा, इज की आर। क्या होगा यहाँ पे, द सेकेंड बॉय, द सेकेंड बॉय होगा, क्योंकि बॉयज नहीं, क्योंकि क्या होता है, सब सिंगुलर होता है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर नाउन लेकर आएगा। कैसा नाउन, सिंगुलर नाउन। बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन है, और बॉयज क्या है, सिंगुलर
प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन है। तो कैसा, अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा, अगर प्लूरल नाउन रहता तो प्लूरल वर्ब लेकर आता। समझ गए? हमें रूल नंबर 2 समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब रूल नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3 क्या कहता है? ठीक है, अब देखिएगा ये रूल नंबर 3 क्या कहा है। इसको आपको देख कर नज़र जब आया है तो इसको बारे में आपको पता नहीं चल रहा होगा कि क्या इसमें करना है, कैसे कैसे गेधर सीधर होल है। इसके बारे में आपको जब समझाएंगे आपको समझ में तुरंत आ जाएगा, और समझ में आने के बाद आपको फिर पूरा बेहतरीन समझ में आएगा कि क्या पर कहाँ होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे रूल नंबर 3 में क्या क्या गया, ऑल, सम, मेनी, मोस्ट, एनफ, ईटीसी। ईटीसी मान लीजिए आप बहुत सारा है क्या, ईटीसी, ये सब क्या है? अनिश्चित है। इसका कोई निश्चित नहीं है कि 1 रुपया है, 2 रुपया, इसका कोई निश्चित नहीं है। नहीं तो 1 आदमी है, 2 आदमी, इसका कोई निश्चित नहीं है। मेनी मतलब बहुत सारा, सम माने कुछ, मोस्ट माने कुछ, मोस्ट माने बहुत, एनफ माने कुछ बचा हुआ, जितना बचा हुआ, एनफ, एनफ बहुत अधिक, और ऑल माने सभी। क्या हुआ? ऑल माने सभी। समझ आ गए? सभी का मतलब क्या, उसको आप गिन सकते हैं, गिन सकते हैं अगर उस पर आप समय देंगे। आप ये समझिए कि अगर उस पर आप समय देंगे तो गिन सकते हैं, मगर हाँ वह प्लूरल में होगा, एक से अधिक होगा, ये नहीं कि एक होगा। अगर एक होगा, अगर एक रहता तो ऑल नहीं लिखाता। समझे? अगर एक ही रहबे करता, एक स्टूडेंट वहाँ पर है तो एक के बाद ऐसे तो आप बुला सकते हैं ना कि जो वो स्टूडेंट है उसका नाम लेके, नहीं तो वो स्टूडेंट उसको बुला कर लाओ, एक स्टूडेंट है जिसको बुला कर लाओ। तो ये नहीं उसमें कि ऑल वहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक है तो ऑल का यूज नहीं होगा। हाँ, 2 है, 2 से अधिक है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, उसको क्या बोल सकते हैं? ऑल। मतलब ऑल स्टूडेंट्स जितने भी हैं सबको बुला कर लाओ। वे जो वहाँ पर जितने भी ऑल स्टूडेंट खड़ा है सभी को क्या करके लाओ? बुला कर लाओ। क्या है? अनिश्चित है, उसको आप गिने नहीं तो अनिश्चित है। तो अनिश्चित कितने स्टूडेंट वहाँ पर है उसको पता नहीं है, गिना हुआ नहीं है, मगर क्या है? सब अनिश्चित है। सम माने कुछ, क्या उसको आप गिने हैं? नहीं, गिने नहीं है तो निश्चित है। कितना है? गिनेंगे तब पता चलेगा, तब गिनने के बाद इसके इसके बारे में पता चलेगा कितना है, मगर ऐसे तो आप नहीं पता चला सकते हैं कितना है। और मैंने कितना है उसके बारे में पता नहीं चलेंगे, मगर हाँ गिन लेंगे तो बता देंगे कि इतना स्टूडेंट था वहाँ पे। ठीक है, वही बात कहा गया इसमें। ऑल, सम, मोस्ट, एनफ क्या है? एक इंडिफिनिट नंबर है, मतलब अनिश्चय नंबर, अनिश्चित नंबर है। इसका निश्चित नहीं है कि कितना स्टूडेंट, चाहे कितना कोई वस्तु है, कोई निश्चित वहाँ पर नहीं दिया गया है। इसका मतलब कोई निश्चित होता नहीं है, इसका मतलब अनिश्चित होता है। मतलब कितना है इसको गिनिएगा तब पता चलेगा, बिना गिने हुए आप नहीं इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनिश्चित है। ठीक है, अब ये तो अनिश्चित है, ये सब क्या है? निश्चित है। ठीक है, क्या है? इंडिफिनिट नंबर है, मतलब इंडिफिनिट नंबर है, मतलब अनिश्चित नंबर है, अनिश्चित संख्या है। ठीक है, और इसके बाद आप ये जो नहीं जानिए, अगर इंडिफिनिट नंबर के साथ अगर काउंटेबल नाउन आ गया, क्या आ गया? काउंटेबल नाउन आ गया, तो प्लूरल नाउन लेकर आएगा। काउंटेबल नाउन आया तो प्लूरल नाउन लेकर आएगा, और प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। कैसे वर्ब लेकर आएगा? प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। क्या कहें? ऑल के बाद, जैसे ऑल हो गया, ठीक है, ऑल क्या है? इंडेफिनिट नंबर है। ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन आ गया, जैसे ऑल बॉय, काउंटेबल है, गिन सकते हैं, बॉयज, बॉय या बॉयज क्या है? काउंटेबल है, उसको आप गिन सकते हैं। एक से एक स्टूडेंट है या अधिक स्टूडेंट है, एक लड़का है या अधिक लड़का है, क्या है? उसको आप गिन सकते हैं। मगर हाँ यही कहा गया है, ऑल के बाद, ऑल के बाद अगर क्या आएगा? अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो क्या आएगा? प्लूरल नाउन लेकर आएगा, सिंगुलर नहीं, बॉय नहीं आएगा। ऑल के साथ बॉय नहीं आता है, बॉय जाता है। क्या आता है? बॉय जाता है, क्योंकि ऑल जो है क्या होता है? प्लूरल होता है। ऑल क्या होता है? प्लूरल, और प्लूरल के साथ प्लूरल नाउन लेकर आएगा, और प्लूरल नाउन के साथ कैसा वर्ब लेकर आएगा? प्लूरल नाउन लेकर आएगा। आर होगा, हैव होगा, है सब क्या है? प्लूरल नाउन है। ठीक है, वही कहा गया है कि अगर ऑल, सम, मेनी के बाद अगर नाउन की जरूरत पड़ा, बस नाउन ही आएगा। ये तो आप जानते हैं कि ऑल के बाद कोई भी नाउन ही आएगा। ठीक है, एडजेक्टिव बाद कोई नाउन आ सकता है अथवा वर्ब आ सकता है। अगर नाउन आया तो क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा, और प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब लेकर आएगा। अब अगर अनकाउंटेबल नाउन आया, अगर ऑल के बाद यूसीएन आया, मतलब सीएन मतलब समझिए, सीएन का मतलब होता है काउंटेबल नाउन, और यूसीएन का मतलब होता है अनकाउंटेबल नाउन। यूसीएन का मतलब क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होगा। ठीक है, जैसे ऑल के बाद आगे राइस, क्या आ जाए? ऑल हो गया, ऑल राइस हो गया, ऑल राइस, राइस क्या? चावल को आप गिन सकते नहीं, क्या है? अनकाउंटेबल है।
क्या कहें कि ऑल के बाद अनकाउंटेबल आ जाए, यूसीएन आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, तो उसके बाद क्या होगा? अनकाउंटेबल दुनिया में जितने होते हैं क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और अनकाउंटेबल क्या होते हैं? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ कैसा वर्ब लेकर आएगा? सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा। कैसा वर्ब लेकर आएगा? सिंगुलर वर्ब लेकर आएगा। समझ गए हमें? ठीक है, फिर इसको आपको एक बार और समझा देते हैं लास्ट बार। ठीक है, आपको बढ़िया समझिएगा। ठीक है, क्या कहे हैं कि ऑल, सम, मेनी, मोस्ट, एनफ, ईटीसी, ये सब जितने भी हैं एक प्रकार के इंडिफिनिट नंबर है, अनिश्चित नंबर है, जिसको आप निश्चित गिनेंगे तब निश्चित कर सकते हैं, मगर बिना गिने हुए इसको निश्चित आप मान नहीं सकते हैं कि इतना स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट। मगर हाँ, ऑल स्टूडेंट यहाँ पर है, इतना में ऑल स्टूडेंट है, मगर आप इसको गिनिएगा तो बता सकते हैं, मगर नहीं गिनिएगा तो आप अनिश्चित में इसको मान होगा, क्योंकि इसको आप गिने नहीं है तो अनिश्चित है, कितना है उसके बारे में आपको पता नहीं है। मगर हाँ, मतलब कोई संख्या है, कोई वहाँ पर स्टूडेंट है या कोई वस्तु वहाँ पर है, गिने चाहे मत गिने मगर वहाँ पर है, संख्या है। ठीक है, वही कहा। और कौन सी संख्या है? तो अनिश्चित संख्या है, मतलब उसको आप गिने नहीं है। ठीक है, समझ गए? और क्या है? और इंडिफिनिट तो है, ऑल, सम, मेनी, मोस्ट क्या है? इंडिफिनिट है, मतलब अनिश्चित है। और अनिश्चित के साथ अगर नाउन की जरूरत पड़ा तो काउंटेबल, नाउन की जरूरत पड़ा तो काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है। सीएन मतलब होता है काउंटेबल, और यूसीएन मतलब होता है, यू मैंने क्या था? अनकाउंटेबल, अन, और सी मैंने होता है काउंटेबल, अन हो गया, यू मैंने होता है अन, सी मैंने होता है काउंटेबल, और एन से होता है नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, और सी एन मतलब होता है काउंटेबल नाउन। ठीक, समझ गए? अगर अगर काउंटेबल नाउन की जरूरत पड़ा तो प्लूरल नाउन लेकर आएगा। कैसा नाउन? प्लूरल नाउन। जैसे ऑल के साथ बॉयज आएगा, ऑल के साथ गर्ल्स आएगा, सम के साथ बॉयज आएगा, सम गर्ल्स आएगी, मेनी स्टूडेंट्स आएगा, मेनी स्टूडेंट आएगा, मेनी स्टूडेंट्स आएगा, मेनी बॉयज आएगा। ठीक है, क्या आएगा? प्लूरल आएगा। और प्लूरल के साथ कैसा वर्ब लेकर आएगा? जैसा नाउन रहेगा वैसा वर्ब लेकर आता है। अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, अगर प्लूरल और सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। अब अगर जरूरत पड़ा ऑल के बाद अनकाउंटेबल नाउन अगर आ गया तो सिंगुलर होगा। और दुनिया में जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर होते हैं तो कैसा वर्ब लेकर आएगा? नाउन, और नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। ठीक है, कैसा नाउन होगा? सिंगुलर ही नाउन होगा। ठीक है, समझ गए होंगे? बस आज तक यहीं तक, आज तक बस आज का टॉपिक जो है यहीं तक स्टार्ट। कितना आपको पढ़ने में आपको कितना मजा आएगा, आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल ही गया होगा कि कैसा ये वीडियो है, इसमें कितना दम है। इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इससे बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे निकाले जाते हैं, निचोड़ पॉइंट से निकाले जाते हैं, उसको बारे में समझा चुके हैं आपको। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपको फिर अपना जो करना करते रहिएगा। ठीक है, फिर पढ़ते रहिएगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज का बस यहीं तक। ये वीडियो आपको देखकर कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अब अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और खराब लगा, नहीं अच्छा लगा, ये तो विश्वास ही नहीं होगा कि नहीं अच्छा आपको लगा होगा। अगर मान लिए नहीं अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब ही मत कीजिएगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ही मत कीजिएगा। ये हमारा बस का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई। ठीक है, यही से बस आपको सब्सक्राइब ही हमारा एक क्या होता है? संतुष्टि ही मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का बस यहीं तक। अगले वीडियो लेकर आएंगे क्या? डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो अगला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बारे में अगला सेशन जो होगा बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। ठीक है, होने जा रहा है। बस नीचे वाला अगले वाले वीडियो देखिएगा, बस ऊपर है। ठीक है, थैंक यू सो मच।